आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे रिलेशन था, रिलेशन को हमने रिप्रेजेंट किया रोस्टर फॉर्म के द्वारा, सेट बिल्डर के द्वारा और एरो डायग्राम के द्वारा उनको रिप्रेजेंट किया गया था। इसी तरीके से हम फंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म के द्वारा। किसके द्वारा? रोस्टर फॉर्म के द्वारा। दूसरा हमारे पास रहेगा सेट बिल्डर के द्वारा, या इसको बिल्डर फॉर्म बोल दो, इसको क्या बोल दिया? बिल्डर फॉर्म। तीसरी फॉर्म रहेगी हमारे पास बाय फार्मूला। फोर्थ हमारे पास है बाय एरो डायग्राम, बाय एरो डायग्राम। और फिफ्थ हमारे पास रहेगा बाय ग्राफ के द्वारा भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय ग्राफ। अब देखो, एक सेट लिया मैंने ए, उसमें एलिमेंट लिया 1, 4, 9, 16। दूसरा सेट बी लिया जिसमें हमने ले लिए 1, 2, 3, 4, 5, ये एलिमेंट ले लिए, ठीक है। और हमने फंक्शन डिफाइंड किया, तो फंक्शन हमारे पास है कि इज स्क्वायर ऑफ, इज स्क्वायर ऑफ। ये फंक्शन हमने डिफाइंड कर दिया दोनों बीच के सेट के बीच में। फंक्शन हमने डिफाइंड किया फ्रॉम ए टू बी। क्या डिफाइंड किया कि फंक्शन जो है वो होगा इज स्क्वायर ऑफ, यानी कि रिलेशन जो था, रिलेशन का ही एक टाइप है, तो उस रिलेशन क्या है? इज स्क्वायर ऑफ। ये इस पर कंडीशन लग जाएगी कि हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, और एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो वही रिलेशन हमारे पास क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ से अगर हम चेक करें, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म हम अगर बनाते हैं तो रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा? पेयर बनेंगे। फंक्शन में क्या बनेंगे? पेयर। तो अब चेक करो, 1 किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर है तो 1 का 1 के साथ। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, तो 4 इज स्क्वायर ऑफ 2। पहला 4 आएगा, फिर क्या आएगा? 2, तो 4 इज स्क्वायर ऑफ 2। 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, तो 9 3 से रिलेटेड हो जाएगा। 16 इज स्क्वायर ऑफ 4, तो 16 आ जाएगा, 4 के साथ क्या आ जाएगा? पेयर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? एक्स वाई इसमें पेयर होंगे सच दैट एक्स जो है वो स्क्वायर होगा ऑफ वाई। वाई का क्या होगा? ये जो पहला वाला एलिमेंट है ये स्क्वायर होगा, किसका होगा? वाई का। तो इस तरीके के ऑर्डर पेयर हमें लेने हैं जिसमें पहले वाला दूसरे वाले का क्या हो? स्क्वायर हो। तो ये हमारे पास कौन सी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बाय फार्मूला। अब क्या है कि एक्स है क्या है? स्क्वायर ऑफ वाई, वाई का स्क्वायर। तो ये इसका क्या बन जाएगा? एक फार्मूला बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एक फार्मूला, ठीक है। वैसे हम लिखते थे कि कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास थी तो हम उसको लिखते थे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1, ठीक है ना। तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा। और हमने कल पढ़ा था कि फंक्शन को हम किसके बराबर ले सकते हैं? y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं। कोई भी अगर फंक्शन है एफ एक्स, उसको किसके बराबर हम रख सकते हैं? y के इक्वल रख सकते हैं। तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। ये फार्मूला उसका बन जाएगा। उसके बाद है बाय एरो डायग्राम। अब हम इसका एरो डायग्राम बनाते हैं। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, 1 2 3 एक भाई। सेट ए में क्या है? 1 4 9 16, 1 4 9 और 16। सेट बी में हमारे पास है 1 2 3 4 5। अब 1 देखो किसके साथ रिलेटेड? 1 के साथ, 4 2 के साथ, 9 3 के साथ और 16 4 के साथ, ठीक। तो ये इसका हो जाएगा एरो डायग्राम बाय ग्राफ के द्वारा।
अब ग्राफ के द्वारा क्या होगा कि कोई भी हमारे पास ग्राफ है, कोई भी हमारे पास क्या है, ग्राफ है, उस ग्राफ के द्वारा हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये एक फंक्शन का ही ग्राफ है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई भी हमारे पास ग्राफ दे रखा है, जैसे कि एक पैराबोला हमारे पास है ये वाला, ठीक है, पैराबोला, और इसके जो ग्राफ फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। तो अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें और वो वर्टिकल लाइन ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही इसको कट करे, कहीं पर भी आप वो वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो, वो इस कर्व को क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करे, ठीक है, कम कितना भी करे, यानी कि कट ना भी करे तो भी चलेगा, पर एक बार कट करे, एक बार से ज़्यादा कटे ना करे। अगर एक बार से ज़्यादा बार कट नहीं करती तो वो ग्राफ क्या कहलाएगा, आपका फंक्शन का ग्राफ होगा। किसका ग्राफ होगा, वो फंक्शन का ग्राफ होगा। कोई भी ग्राफ आ जाए, ये हमारे पास है, तो अगर मैं कहीं पर भी लाइन ड्रा कर लूँ, देखो एक बार कट करा, यहाँ पर ड्रा किया, एक बार कट गया, यहाँ पर ड्रा किया, कट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये ग्राफ, ये जो कर्व है, किसका कर्व है, एक फंक्शन का कर्व है। किसका कर्व है, एक फंक्शन का कर्व है। एक ग्राफ हमने ये लिया, y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का है, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का है। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब हमें चेक करना कि ये जो ग्राफ हमने बनाया ये फंक्शन होगा कि नहीं। तो हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रा की, वर्टिकल लाइन ड्रा की तो उसने इसको 2 बार कट कर दिया, और फंक्शन क्या कहता है कि अगर वर्टिकल लाइन हम ड्रा करेंगे तो एक से ज़्यादा बार तो कट करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, और इसने 2 बार कट कर दिया, 2 बार कट कर दिया, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया था, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ पर ये फंक्शन कैसे हुआ, यहाँ पर सिर्फ जो x y की वैल्यू थी वो क्या थी, हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव थी, y की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर होगा तो ग्राफ सिर्फ आपका कितना बनेगा, तो y की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसके लिए ग्राफ सिर्फ ऊपर बनेगा, ये वाला। अब वर्टिकल लाइन इसको कितनी बार कट करेगी, एक बार ही कट करेगी, ठीक है। वर्टिकल लाइन इसको कितनी बार कट कर रही है, एक बार कट कर रही है, तो अब ये फंक्शन है, ठीक है ना। तो जो भी ग्राफ आपके पास बनेगा, वर्टिकल लाइन आपको ड्रा करनी है, अगर वो उसका एक बार कट करे तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन है, या एक बार भी कट ना करे तब भी फंक्शन होगा। अगर एक से ज़्यादा बार कट कर जाए तब वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला, अगर मैं सर्कल बना दूँ, कोई भी था हमारे पास, हमने उस फंक्शन का सर्कल बना दिया। अब सर्कल आप वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे तो 2 बार कट कर रहा है, ठीक है, तो 2 बार कट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, इसका जो भी हमारे पास, अगर ये ओरिजिन है तो इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी रेडियस हमने मान ली r और उसका स्क्वायर है, तो ये वाला हमारे पास क्या नहीं होगा, एक फंक्शन नहीं रहेगा, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। ये हमें इसकी आ गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। तो अब हमारे पास है स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, स्पेशल टाइप्स ऑफ या सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहला हम लेते हैं रियल वैल्यूड सेट फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब देखो फंक्शन जो हम डिफाइन करते हैं 2 सेट पर डिफाइन करते हैं, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अगर ये दोनों के दोनों सेट आपके क्या हों, रियल हों, किसका हो, रियल का हो, इसमें भी रियल नंबर हो और इसमें भी क्या हो, रियल नंबर हो, तब इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे,
ठीक है। ए और बी अगर ये दोनों किसका सेट हो, रियल नंबर का सेट हो, तब इस फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन बोल देंगे। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, हमारे पास 5th चैप्टर आएगा उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, तो इनमें से अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो फिर इसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों सेट में आपके क्या होना चाहिए, रियल वैल्यूज होनी चाहिए, तभी इसको क्या बोलोगे, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलोगे। सेकंड हमारे पास है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसको बोलोगे, वे सभी फंक्शन, ऑल द फंक्शन जो किस फॉर्म का हो, जैसे कि ax प्लस बी फॉर्म का हो, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म का हो, ax² प्लस bx प्लस सी, या फिर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। इस तरह की जो फॉर्म होती हैं, ये आपने पॉलिनोमियल 10th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था। तो पॉलिनोमियल जितनी भी लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, या 5th डिग्री की पॉलिनोमियल आ जाए, जितनी भी पॉलिनोमियल हैं सभी हमारे पास क्या कहलाएंगी, पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएंगी, पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगी। थर्ड हमारे पास है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन कौन से होंगे, रैशनल मतलब P/Q की फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में। तो यहाँ पर एक Px होगा और दूसरा क्या होगा, Qx होगा, और इसको हमने लिख दिया fx के इक्वल। ये किसके बराबर है, fx के इक्वल। भाई P/Q की फॉर्म में, तभी तो हमने क्या बोला है, रैशनल बोले हैं। ठीक है, और Qx क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Qx किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब क्या होगा, और x जो है उसके डोमेन में आना चाहिए, x को है उसके किसी भी डोमेन के किसी भी एलिमेंट x के लिए ये क्या नहीं होना चाहिए, आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये ध्यान रखना, px भी एक पॉलिनोमियल होना चाहिए और qx भी क्या होना चाहिए, एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। px भी एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, डिवाइडेड बाय qx भी एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, और डोमेन जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है a to b, तो वैल्यू तो x यहाँ से पुट करेंगे हम डोमेन से, तो डोमेन के किसी वैल्यू के लिए qx क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डोमेन में किसी भी वैल्यू के लिए qx क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये आपका क्या कहलाएगा, रैशनल फंक्शन कहलाएगा। फोर्थ हमारे पास है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन हमारे पास f(x) है, ठीक है, अब ये y = f(x) है, ये जो फंक्शन हमारे पास है, ये फंक्शन ऑड फंक्शन कब कहलाएगा, ये ऑड फंक्शन तब कहलाएगा जब मैं x की जगह -x रखता हूँ और हमारे पास आंसर आ जाए माइनस का f(x), यानी कि ये जो माइनस आपका है ये बिल्कुल बाहर आ जाए, तब ये फंक्शन क्या कहलाएगा, आपका ऑड फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि एक फंक्शन मैंने ले लिया x³ प्लस में x, यहाँ पर x की जगह मैंने -x रखा, x की जगह -x रखा, तो -x³ प्लस में x की जगह -x रखा, -x³ क्या हो जाएगा, -x³ हो जाएगा, -x³ क्या हो जाएगा, -x³ और प्लस माइनस का, दोनों में से माइनस कॉमन, तो x³ प्लस x आ जाएगा। ये x³ प्लस x किसके बराबर था, f(x) ही तो था, तो f माइनस x किसके बराबर आ गया, -fx के बराबर आ गया, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो जब ये माइनस आपका बिल्कुल बाहर आ जाए तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे। अब एक होता है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, जिसमें ये जो -x हमारे पास है ये किस बाहर ना आए, यानी कि f(x) के बराबर ही आ जाए, f(x) के बराबर ही आ जाए। जैसे कि एक फंक्शन हमने लिया कि x² प्लस में 2, ठीक है, यहाँ पर हमने x की जगह -x रखा, -x का x की जगह रखना है प्लस का 2, यहाँ तो x है ही नहीं, तो यहाँ तो रखोगे कहाँ, ठीक है ना, तो जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ पर हमने क्या रख दिया, -x रख दिया। -x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² प्लस में 2, ये तो सीधा किसके बराबर है, f(x) ही है, ये सारा क्या आपका f(x) के ही बराबर है, तो इस फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, इवन फंक्शन बोल देंगे, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा।
तो अगर हम चेक करें कि कोई पॉलिनोमियल हमारे पास दे रखी है तो वो हमें चेक करनी कि ओड है या इवन है। तो अगर उसमें सारी ओड पावर है, कैसी पावर है, ओड, तो उसको हम ओड फंक्शन ही बोल देंगे। और अगर उसमें इवन पावर है, ये यहाँ पर ना इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं हम, इंटू में एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 1 के बराबर होता है, इसलिए 2। तो अगर इवन पावर आपको दिखे तो उसको इवन फंक्शन बोल दोगे। अगर दोनों दिखाई दे जाए किसी फंक्शन में, ऐसा भी हो सकता है जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमने ले लिया एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स क्यूब, ऐसा आ जाए, तो अब ये ना तो आपका इवन फंक्शन होगा ना ही आपका ओड फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि जब मैं इसमें माइनस एक्स पुट करता हूँ, माइनस एक्स का पावर 4 एक्स की पावर 4 हो जाएगा, इवन पावर है, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब होगा। अब इसमें माइनस कॉमन आएगा नहीं और ना ही ये एफ एक्स के बराबर है। माइनस कॉमन ले भी लिया तो यहाँ पर माइनस एक्स की पावर 4 और प्लस में एक्स की क्यूब हो जाएगा। अब ये ना तो एफ एक्स है और ना ये माइनस एफ एक्स है, ठीक है ना। तो ये आपका ओड, नाइदर ओड नॉर इवन। अगर x माइनस बाहर आ जाता है तो ओड फंक्शन, नहीं आता तो इवन फंक्शन। और अगर ये ओड इवन दोनों हैं फिर कॉम्बिनेशन बनाया तो नाइदर इवन नॉर ओड फंक्शन।